नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी क्विज में। दोस्तों आज जो है कि भी हर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले 2 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका था। अगर आपसे कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉडल सेट को। हम सभी आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कि निम्नलिखित कोशिका कांगों में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी पावर हाउस के रूप में जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार का होता है, एक चिकनी एक खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है और वही राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। विसरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। वाष्पन नहीं होगा या वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, संकुचन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग है। देखिए संक्रमित पेयजल में जो फैलने वाला रोग होगा वो आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। टेटनस होगा, मलेरिया होगा, नहीं होगा। तो संक्रमित पेयजल यानी कि जो पीने वाला जल है उससे हेपेटाइटिस रोग होता है। अगला है एड्स किसके कारण फैलता है। देखिए एड्स जो है ये शारीरिक संबंध के कारण फैलता है, या आपसे कह सकते हैं कि HIV वायरस के कारण फैलता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, HIV वायरस। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को डैश कहते हैं। तो देखिए इंसुलिन की कमी से शरीर में जो रोग होता है उसे हम सिर्फ मधुमेह के नाम से जानते हैं। किस रूप में? मधुमेह के रूप में जानते हैं। चीजें क्लियर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, न्यूटन किसका मात्रक है। चलिए क्वेश्चन 6 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन, याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा आप सभी। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। देखिए आप सभी को बताते हैं हम कि जितने भी क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप सभी को जो भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं वो कंप्लीट पर डे आपसे ज़रूर कर लिया कीजिए। और इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हुआ है, अगर नहीं देखे तो आप सभी एक एक करके सारा क्लास आप सभी देख लीजिए। काफ़ी आपको बेनिफिट करने वाला है पेपर में, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम टू सेम उसी लेवल का उसी पैटर्न पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर उस पैटर्न पर तैयारी कर लीजिएगा तो प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आराम से प्रश्न को बनाइएगा। तो मेरे साथ में जुड़े रहिए, हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं, तो भटकने का कोई काम नहीं है, जड़त्व का गुण है। और सभी सेशन को लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के आपको बेहतरीन कंटेंट हमेशा देने का कोशिश करते हैं। प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में, बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगी। देखिए किसी भी वस्तु की गति अगर त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। याद रखिएगा जब कोई वस्तु गति में त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। मान लीजिए कि ये एक वस्तु था, अगर इसको त्वरित करना है या यहाँ से आगे हटकाना है तो उस पर किसी ना किसी बल का कार्य करना होगा, या कोई ना कोई बल उस पर लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वारा दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। यहां पर दूसरा नियम की बात यहां पर किया गया है।
तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वारा दूसरे नियम की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? तो देखिए, ग्लाइकोजन जो है ये आपका यकृत एवं मांसपेशी दोनों में संग्रहित होता है। तो डी राइट आंसर होगा, यकृत और मांसपेशी में। याद रहेगा आप सभी को, किसमें बताएं? यकृत और मांसपेशी में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका संकुचित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण जो है यह आपका प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा? प्रासरण क्रिया के द्वारा। क्या क्वेश्चन बोले कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? प्रासरण। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? तो यहां समझिएगा, जो मनुष्य होता है इसमें 46 गुणसूत्र होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जोड़ा मतलब होता है 2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? देखिए, कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख जो होता है ये आपका समवृत्ति अंग होता है। याद रखिएगा आप सभी, किस तरह के अंग होते हैं? समवृत्ति अंग होते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को अवशेषी अंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, भी करेक्ट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था? वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, चयनित या अर्धप्राग्म्यता पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कीजिएगा, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया लिखा दिया गया है, ये गलती हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कीजिएगा। यहां पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना निर्माण करती है? तो ये क्रिस्टी करती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, क्रिस्टी। अगला है, रंगों के प्रति अंधापन कैसा रंग है? तो देखिए, रंगों के प्रति अंधापन जो है ये आनुवांशिकी रोग होता है। किस प्रकार का होता है? आनुवांशिकी रोग होता है। ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बल परावर्तित करता है। तो देखिए, बल जो परावर्तित करता है ये आपका गति में, बल किस में परावर्तित करता है? गति में। कोई भी वस्तु है इस पर हम बल लगाएंगे तो ये गति में परावर्तित हो जाएगा। अगला है, संतुलित बल परावर्तित करता है। तो देखिए, संतुलित बल जो होता है ये आपका आकृति परावर्तित करता है। याद रखिएगा, संतुलित बल क्या करता है? आकृति में परावर्तन कर देता है। तो सी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण पैदा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 kg त्वरण पैदा होगा इस पे। तो वस्तु का मात्रा 5 kg हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, वस्तु का मात्रा क्या होगा? 5 kg। अगला है, न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। तो बल की परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से। अच्छा, क्रिया टू प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तीसरे नियम से। रॉकेट जो कार्य करता है संवेग संरक्षण पर, यह न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है? तो बल के मापने का तरीका का पता चलता है कि बल को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में हमें पता चलता है दूसरा नियम से। याद रखिएगा, स्कॉर्बिक किसकी कमी से उत्पन्न होता है? जो स्कॉर्बी रोग देखते हैं ये किसकी कमी से होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से
रेटिनॉल होता है यानी कि अंधापन। सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका आंवला होता है यानी खट्टे पदार्थ। विटामिन डी को हमसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से बच्चे की हड्डी कमजोर हो जाती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मछली का यकृत तेल, प्लस में कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्कॉर्बिक किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। पेलना किसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो देखिए पेलना रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। अगला है पेचिस या डिसेंदी किसके संक्रमण से होता है? तो ये आपका जीवाणु और प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। सी राइट आंसर होगा, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ से। अगला है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो मानव का आप नेत्र देखते हैं इसके किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्ट पटल पर बनता है। तो रेटिना तो आपको पता है, यहाँ पर ऑप्शन में दृष्ट पटल दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, रेटिना या दृष्ट पटल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है तारों के टिमटिमाने की व्याख्याएं किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए तारों की टिमटिमाने की व्याख्याएं जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर है। तो तारा जो टिमटिमाता है ये किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। याद रखिएगा आप सभी, जो आप सभी रेगिस्तान में मृग मरीचिका को देखते हैं वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए इससे जो दृष्टि दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा? दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर समझिएगा क्या बोला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है आप सभी को पता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। अब नजदीक की वस्तु देखने के लिए हम सभी उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें क्या होता है? नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी दूर दृष्टि दोष। अगला है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा। वास्तविक, उल्टा, छोटा। याद रखिएगा वास्तविक, उल्टा, छोटा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है यानी कि वो दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो इसे हमसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। उपचार के लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रंग विचलित होते हैं वो आपका बैगनी रंग। याद रखिएगा क्योंकि बैगनी रंग का परिकिरणन सबसे अधिक है पर तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। वही लाल रंग का अगर तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का परिकिरणन कम होता है। तो विचलित लाल रंग कम होगा जबकि बैगनी रंग ज़्यादा होता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो इससे हम सभी समंजन क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बताएं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को हमसे कहते हैं समंजस या क्षमता कहते हैं। अगला है जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रम से होते हैं। देखिए एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु जो होता है, निकट की बात किया जाए तो 25 सेमी होगा, याद रखिएगा, और दूर के लिए अनंत देख सकता है। निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है। कोई भी अगर 25 सेंटीमीटर से देखेगा तो वो स्पष्ट दिखाई देगा, याद रखिएगा आप सभी, और दूर अनंत देख सकता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस मॉडल सेट में कुल 36 कंप्लीट करवाए हैं आपको साइंस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस
सेशन को कंप्लीट किए होंगे और जितने प्रश्न आपको बताए हैं इसे आपसे याद किए होंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। अपना प्यार इस सेशन को जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी क्लासेस को नहीं ज्वाइन किए हैं, एप्लीकेशन पे आपका क्लासेस चल रहे हैं, तो जो भी आप सभी क्लास नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। वहाँ पर आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर नोट्स, PDF, ई बुक, प्रैक्टिस शीट सारा चीज़ आपको दिया गया है। टॉपिक वाइज क्लासेस दिया गया है, जो टू द पॉइंट चीज़ें दिया गया है। समय कम है, कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।